हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए इस वीडियो में डिफाइन करने वाले हैं आपके यूनिट थर्ड सॉफ्टवेयर डिजाइन। ठीक है, बीटेक 6 सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, इसके यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं और वह त्रिपाठी टेक्निकल ज्ञान चैनल पर प्लेलिस्ट में अपलोड है। ठीक है, ये रहा आपका यूनिट थर्ड सॉफ्टवेयर डिजाइन। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर को कैसे डिजाइन किया जाता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर डिजाइन के रिलेटेड सभी टॉपिक को इसमें पढ़ेंगे और यूनिट थर्ड में जितने टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक को एक सिंगल वीडियो में कवर किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यूनिट थर्ड सॉफ्टवेयर डिजाइन, इसमें कितने टॉपिक हैं और सभी टॉपिक को ठीक है एक सीरियल वाइज देखते हैं। टॉपिक फर्स्ट, ठीक है, टॉपिक फर्स्ट आपका है सॉफ्टवेयर डिजाइन बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट टॉपिक फर्स्ट है आपका सॉफ्टवेयर डिजाइन। तो सॉफ्टवेयर डिजाइन क्या होता है इसको देखते हैं डेफिनेशन पहले। ठीक, सॉफ्टवेयर डिजाइन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ठीक है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन SRS इनटू ए डिटेल स्ट्रक्चर और ब्लूप्रिंट दैट कैन बी यूज्ड टू बिल्ड अ सॉफ्टवेयर सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होता है सॉफ्टवेयर डिजाइन वह प्रक्रिया है जिसमें SRS, ठीक है, SRS रिक्वायरमेंट्स को एक डिजाइन स्ट्रक्चर में बदला जाता है। ठीक है, ताकि सॉफ्टवेयर को आसानी से डेवलप किया जा सके। ठीक, जैसे यूजर का जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे एक SRS डॉक्यूमेंट में क्रिएट करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, और उसी के हिसाब से रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम एक डिजाइन करेंगे, ब्लूप्रिंट बनाएंगे। ठीक है, सॉफ्टवेयर का एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा कि जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे यूजर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो सॉफ्टवेयर हम बनाना चाहते हैं, ठीक है, उसका पहले हम एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे। ठीक है, और फिर वह ब्लूप्रिंट देख के सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर डेवलप करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली यही है कि सॉफ्टवेयर डिजाइन क्या होता है एक स्ट्रक्चर, ब्लूप्रिंट। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर हमें बनाना है उसका ब्लूप्रिंट स्ट्रक्चर। ठीक है, सॉफ्टवेयर डिजाइन वह प्रक्रिया है जिसमें SRS को एक डिजाइन स्ट्रक्चर में बदला जाता है। ठीक है, ताकि सॉफ्टवेयर को आसानी से डेवलप किया जा सके। अब इसमें देखते हैं रिक्वायरमेंट, ठीक है, SRS, और डिजाइन क्या होता है सॉफ्टवेयर डिजाइन, और डेवलपमेंट क्या होता है कोडिंग। ठीक, डेवलपमेंट इक्वल कोडिंग। ठीक है, और देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन। ठीक है, सॉफ्टवेयर डिजाइन का उद्देश्य क्या है। फर्स्ट, कन्वर्ट रिक्वायरमेंट इनटू डिजाइन। ठीक है, जो रिक्वायरमेंट होता है उस हिसाब से हम क्या करते हैं सॉफ्टवेयर का डिजाइन करते हैं। सेकंड, इम्प्रूव सॉफ्टवेयर क्वालिटी, इससे क्या होता है सॉफ्टवेयर की क्वालिटी इंप्रूव होते हैं। एंड थर्ड, मेक सिस्टम इजी टू अंडरस्टैंड, इससे क्या होता है सिस्टम को समझने में आसानी होती है, इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, फोर्थ क्या, रिड्यूस कम्प्लेक्सिटी। ठीक है, और फिफ्थ क्या है, हेल्प डेवलपर्स इन कोडिंग। ठीक, तो ये उद्देश्य हैं, 5 उद्देश्य हैं। ठीक है, रिड्यूस कम्प्लेक्सिटी, ठीक है, इसमें जो भी कठिनाइयाँ हैं उसको कम करना। हेल्प डेवलपर इन कोडिंग, ठीक है, क्या करता है कोडिंग में यह डेवलपर की हेल्प करता है। सॉफ्टवेयर डिजाइन, आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सॉफ्टवेयर डिजाइन, एक अच्छे सॉफ्टवेयर डिजाइन की विशेषता क्या होता है। फर्स्ट, सिंपल। ठीक है, ए गुड सॉफ्टवेयर डिजाइन शुड बी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, क्या होता है ये सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, अवॉइडिंग अननेसेसरी कम्प्लेक्सिटी। ठीक है, जो अननेसेसरी कम्प्लेक्सिटी होते हैं उसको अवॉइड करता है। सेकेंड, अंडरस्टैंडेबल, समझने योग्य, द डिजाइन शुड बी क्लियर सो दैट एनी डेवलपर कैन इजीली अंडरस्टैंड। ठीक है, अंडरस्टेबल, समझने योग्य होना चाहिए जिससे कोई भी डेवलपर आसानी से देखे और समझ सके। थर्ड, मॉड्यूलर, द सिस्टम शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स। मॉड्यूलर मतलब क्या होता है कि जो हमारे मॉड्यूल होते हैं सॉफ्टवेयर में, जो हमारे मॉड्यूल होते हैं उसको छोटे छोटे पार्टों में, भागों में डिवाइड करना। ठीक है, ये होता है मॉड्यूलर। द सिस्टम शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स। एग्जांपल में देखिए, जैसे लॉगिन मॉड्यूल, पेमेंट मॉड्यूल, डैशबोर्ड मॉड्यूल। ठीक है, जब भी हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो सबको उस सॉफ्टवेयर को अलग अलग मॉड्यूल में बांट देते हैं। हमारे लॉगिन मॉड्यूल, पेमेंट मॉड्यूल, डैशबोर्ड मॉड्यूल, ठीक है, यूजर मॉड्यूल, ठीक है, एडमिन मॉड्यूल, इस तरह से जो है अलग अलग मॉड्यूल होते हैं। तो होता हमारा मॉड्यूलर, जो क्या करता है अलग अलग मॉड्यूल में डिवाइड करता है सॉफ्टवेयर को। अगला देखते हैं, नेक्स्ट पेज में देखते हैं। फोर्थ क्या है, मेंटेनेबल। ठीक है, मेंटेनेबल, इसमें क्या होता है द डिजाइन शुड अलाउ इजी मॉडिफिकेशन एंड मेंटेनेंस इन फ्यूचर। ये क्या करता है कि डिजाइन शुड अलाउ इजी मॉडिफिकेशन, ठीक है,
उस डिज़ाइन को आसानी से हम एडिट अपडेट कर सकते हैं एंड आसानी से मैनेज कर सकते हैं फ्यूचर में कभी भी। ठीक है, ये होता है मेंटेनेबल। इस डिज़ाइन को कभी भी हम आसानी से एडिट अपडेट कर सकते हैं फ्यूचर में। फिफ्थ क्या है, एफिशिएंट, कुशल। द डिज़ाइन शुड यूज मिनिमम टाइम एंड मेमोरी रिसोर्सेस। ठीक है, क्या होता है, द डिज़ाइन शुड बी, ये डिज़ाइन कम से कम टाइम में, ठीक है, और कम से कम मेमोरी का यूज, टाइम एंड मेमोरी रिसोर्सेस, कम से कम मेमोरी का यूज करे, इफिशिएंट। ठीक है, टॉपिक सेकंड देखते हैं, आर्किटेक्चरल डिजाइन। आर्किटेक्चरल डिजाइन क्या होता है, डेफिनेशन देखते हैं। आर्किटेक्चरल डिजाइन इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ ए सॉफ्टवेयर सिस्टम। आर्किटेक्चरल डिजाइन क्या होता है, जो हमें सॉफ्टवेयर बनाना है उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर आर्किटेक्चरल आर्किटेक्चरल डिजाइन कहलाता है। ठीक है, जो यूजर को नीड है, ठीक है, उस सॉफ्टवेयर का ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, आर्किटेक्चरल डिजाइन। इंक्लूडिंग इट्स कंपोनेंट, इसमें जो है कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं, मॉड्यूल्स, देयर रिलेशनशिप्स एंड इंटरेक्शन। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, आपस में इंक्लूड होते हैं। तो देखते हैं, आर्किटेक्चरल डिजाइन वह प्रक्रिया है जिसमें पूरे सॉफ्टवेयर सिस्टम की संरचना, उसकी मॉड्यूल्स और उनके आपसी संबंध को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, आर्किटेक्चरल डिजाइन में सॉफ्टवेयर के कंप्लीट मॉड्यूल्स, रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन को डिजाइन किया जाता है। ठीक है, को डिफाइन किया जाता है आर्किटेक्चरल डिजाइन में। देखते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्किटेक्चरल डिजाइन, डिफाइन सिस्टम स्ट्रक्चर, सिस्टम के स्ट्रक्चर को डिफाइन किया जाता है। आइडेंटिफाई मेजर कंपोनेंट्स, शो इंटरेक्शन बिटवीन मॉड्यूल्स। ठीक है, मॉड्यूल्स के बीच में किस प्रकार से इंटरेक्शन है। और फोर्थ, इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी, इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी। और देखते हैं आगे, कंपोनेंट्स ऑफ आर्किटेक्चरल डिजाइन। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ आर्किटेक्चरल डिजाइन क्या होता है, फर्स्ट कंपोनेंट्स, मॉड्यूल्स। फर्स्ट क्या है, मॉड्यूल्स, इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। ठीक है, इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का कोई सा भी पार्ट क्या होता है, कंपोनेंट, मॉड्यूल्स। यहाँ पर लॉगिन मॉड्यूल, पेमेंट मॉड्यूल, ये सब क्या है, मॉड्यूल्स, इंडिविजुअल पार्ट्स, सॉफ्टवेयर का कोई भी पार्ट्स। सेकंड क्या है, कनेक्टर्स, वे थ्रू विच कंपोनेंट्स कम्युनिकेट। ठीक है, जिसके माध्यम से दो कंपोनेंट्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं वह क्या कहलाता है, कम्युनिकेटर, कनेक्टर्स। ठीक है, वे थ्रू विच कंपोनेंट्स कम्युनिकेट, दैट इज कॉल्ड कनेक्टर्स। एग्जाम्पल, एपीआई, फंक्शन कॉल्स। ठीक है, ये सब क्या है, कनेक्टर्स। थर्ड, कॉन्फ़िगरेशन, अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट्स एंड कनेक्टर्स। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट्स एंड कनेक्टर्स, कंपोनेंट एंड कनेक्टर्स को आपस में अरेंजमेंट करना। टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चरल डिजाइन, अब आर्किटेक्चरल डिजाइन के कितने टाइप्स होते हैं। फर्स्ट, लेयर्ड आर्किटेक्चर, इसमें क्या होता है, सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू लेयर्स। सिस्टम क्या होता है कि डिवाइड करता है लेयर में, सॉफ्टवेयर को डिवाइड करता है लेयर में, जैसे यूआई लेयर, बिजनेस डेटाबेस। ठीक है, तो ये सब क्या है, लेयर हैं। फर्स्ट है लेयर्ड आर्किटेक्चर, सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू लेयर। नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम्पल जैसे प्रेजेंटेशन लेयर, यूआई, लॉजिक लेयर, डेटाबेस लेयर, ये सब क्या है, लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर मतलब यूआई, सॉफ्टवेयर का यूआई। एंड लॉजिक लेयर क्या है, जहाँ पर लॉजिक कोड किया जाता है। डेटाबेस क्या है, जहाँ पर डेटा स्टोर होते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, लेयर। सेकंड, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ये क्या होता है, क्लाइंट सेंड्स रिक्वेस्ट, सर्वर गिव्स रिस्पॉन्स। ये क्या होता है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ठीक है, ये क्लाइंट सेंड करता है रिक्वेस्ट सर्वर को, सर्वर क्या करता है, रिस्पॉन्स सेंड करता है। एग्जाम्पल, ब्राउजर सर्वर रिस्पॉन्स। ठीक है, ब्राउजर से क्या होता है, रिक्वेस्ट भेजा जाता है सर्वर को, सर्वर क्या करता है, रिस्पॉन्स सेंड करता है। सेकंड हो गया क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। थर्ड क्या है, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, इसमें क्या होता है, सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल इंडिपेंडेंट सर्विसेज। ठीक है, सर्विसेज, सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल इंडिपेंडेंट सर्विसेज। सिस्टम क्या होता है, डिवाइड होता है छोटे छोटे इंडिपेंडेंट सर्विसेज में, जैसे यूजर सर्विसेज, पेमेंट सर्विसेज, ऑर्डर सर्विसेज। ठीक है, जैसे एक सॉफ्टवेयर होता है तो उसमें यूजर सर्विसेज होता है और एक पेमेंट सर्विसेज, ठीक है, एक ऑर्डर सर्विसेज। तो ये सब अलग अलग सर्विसेज हैं, छोटे छोटे। ठीक है, तो माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में क्या होता है, सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल इंडिपेंडेंट सर्विसेज। माइक्रो सर्विसेज क्या करता है, डिवाइड करता है सिस्टम को अलग अलग छोटे छोटे सर्विसेज में। अब देखते हैं टॉपिक थर्ड क्या है, लो लेवल डिजाइन। ठीक है, अब डिजाइन हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस यूनिट में टोटली डिजाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो टॉपिक थर्ड क्या है, लो लेवल डिजाइन। ये देखते हैं क्या है, लो लेवल डिजाइन इज द प्रोसेस ऑफ
डिफाइनिंग द इंटरनल लॉजिक एल्गोरिथम एंड डिटेल्ड वर्किंग ऑफ ईच मॉड्यूल इन ए सॉफ्टवेयर सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होता है, लो लेवल डिजाइन इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग द इंटरनल लॉजिक। लो लेवल डिजाइन में क्या होता है, ये डिफाइन किया जाता है कि इंटरनल लॉजिक, ठीक है, सिस्टम के इंटरनल लॉजिक कैसे क्रिएट होंगे, कैसे डिजाइन होंगे। ठीक है, तो लो लेवल डिजाइन में सिस्टम के इंटरनल लॉजिक को जो है डिजाइन किया जाता है, एल्गोरिथम को, एंड डिटेल्ड वर्किंग ऑफ ईच मॉड्यूल इन ए सॉफ्टवेयर सिस्टम, और उस सॉफ्टवेयर सिस्टम के जो सभी मॉड्यूल हैं एंड डिटेल फंक्शन, ठीक है, वो कैसे आपस में कार्य करते हैं, इन सबको जो है डिजाइन किया जाता है लो लेवल डिजाइन में। ठीक है, आपस में कैसे कार्य करते हैं, लॉजिक, एल्गोरिथम एंड डिटेल्ड वर्किंग ऑफ ईच मॉड्यूल, सभी मॉड्यूल आपस में कैसे कार्य करते हैं सॉफ्टवेयर के। ठीक है, तो ये लो लेवल डिजाइन में बनाया जाता है। अब देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ लो लेवल डिजाइन। फर्स्ट हमारा हो गया एल्गोरिथम। इसमें क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्यूर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना एल्गोरिथम कहलाता है। सेकंड क्या है, डेटा स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजिंग डेटा एफिशिएंटली। इसमें क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर में कोई भी डेटा ऑर्गेनाइज करना आसानी से। ठीक है, ऑर्गेनाइज का मतलब एरे लिस्ट, एरे या लिस्ट में डेटा को ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, रखना, स्टोर करना। और थर्ड है प्यूडो कोड्स, सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉजिक, किसी भी लॉजिक को आसान भाषा में रिप्रेजेंट करना प्यूडो कोड कहलाता है। जैसे इफ यूजर एग्जिस्ट लॉजिक एल्स एरर। ठीक है, यदि यूजर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, उसके यूजर पासवर्ड सही हैं, वैलिडेट होते हैं, तो लॉगिन होगा, अदरवाइज वह एरर बताएगा। ठीक है, तो ये होता है प्यूडो कोड। फोर्थ क्या है, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉजिक, किसी भी लॉजिक को ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, फ्लो चार्ट। ऑब्जेक्टिव ऑफ LLD, ठीक है, लो लेवल डिजाइन, इसके जो है ऑब्जेक्टिव क्या है, डिफाइन डिटेल लॉजिक ऑफ मॉड्यूल, सभी मॉड्यूल को डिटेल में, सभी मॉड्यूल के लॉजिक को डिटेल में डिफाइन करना है। हेल्प डेवलपर इन कोडिंग, कोडिंग में डेवलपर की मदद करता है। ठीक है, तो फोर्थ देखते हैं फ्लो चार्ट। ठीक है, फ्लो चार्ट क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉजिक, ठीक है, किसी लॉजिक को ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, फ्लो चार्ट। ऑब्जेक्टिव ऑफ LLD, ठीक है, लो लेवल डिजाइन के ऑब्जेक्टिव क्या है, फर्स्ट डिफाइन डिटेल लॉजिक ऑफ मॉड्यूल्स, सेकंड क्या है, हेल्प डेवलपर इन कोडिंग, ठीक है, डेवलपर की मदद करता है कोडिंग में। थर्ड क्या है, रिड्यूस एरर ड्यूरिंग डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के टाइम पर एरर को जो है कम करता है। ठीक है, तो ये होता है फ्लो चार्ट। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, प्रोवाइड क्लियर इम्प्लीमेंटेशन प्लान। ठीक है, ये क्या करता है, क्लियर इम्प्लीमेंटेशन क्या करता है, प्रोवाइड करता है सॉफ्टवेयर डिजाइन में। टॉपिक फोर्थ हमारा होता है मॉड्यूलराइजेशन। ठीक है, मॉड्यूलराइजेशन, ठीक है, ये क्या होता है, मॉड्यूलराइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग ए सॉफ्टवेयर सिस्टम इनटू स्मॉलर इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स टू मेक इट ईजियर टू डेवलप, अंडरस्टैंड एंड मेंटेन। ठीक है, मॉड्यूलराइजेशन क्या होता है कि डिवाइडिंग ए सॉफ्टवेयर सिस्टम इनटू स्मॉलर, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर सिस्टम को स्मॉलर मतलब छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड करना। मॉड्यूलराइजेशन क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर सिस्टम को छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड करना, इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स में। ठीक है, जिससे क्या होता है, मेक इट ईजियर टू डेवलप, ठीक है, जिसे आसानी से डेवलप किया जा सके, आसानी से समझा जा सके, आसानी से मेंटेन किया जा सके। ठीक है, एक बड़े सॉफ्टवेयर को छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड करना, जिससे आसानी से डेवलप किया जा सके, समझा जा सके एंड मेंटेन किया जा सके। ठीक, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मॉड्यूलराइजेशन। फर्स्ट होता है फंक्शनल मॉड्यूलराइजेशन, मॉड्यूल्स आर डिवाइडेड बेस्ड ऑन फंक्शन। ठीक है, फंक्शनल मॉड्यूलराइजेशन में क्या होता है, मॉड्यूल्स आर डिवाइडेड, मॉड्यूल को डिवाइड किया जाता है फंक्शन के बेस पर। ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल ऐड फंक्शन, डिलीट फंक्शन। ठीक है, तो इस तरह से जो है अलग अलग फंक्शन होते हैं, ऐड फंक्शन, डिलीट फंक्शन। ठीक, सेकंड होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉड्यूलराइजेशन। इसमें क्या होता है, मॉड्यूल्स आर बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट क्लास। ठीक है, इसमें क्या होता है, मॉड्यूल को डिवाइड किया जाता है ऑब्जेक्ट एंड क्लास के बेस पे। एग्जांपल कार, कार क्या है, क्लास, यूजर क्या है, क्लास। अब कार क्या है, क्लास है, अब इसके अंदर काफी सारे ऑब्जेक्ट हैं, किस कलर का कार है, कौन सा कार है, ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट। एंड यूजर, यूजर क्या है, एक क्लास है, कौन से यूजर हैं, किस प्रकार के यूजर हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के यूजर हैं, तो ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मॉड्यूल इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉड्यूलाइजेशन में, कि मॉड्यूल्स को ऑब्जेक्ट एंड क्लास के बेस पर अलग अलग डिवाइड करना। अगला देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मॉड्यूल्स। ठीक है, एक अच्छे मॉड्यूल्स की विशेषता। फर्स्ट, हाई कोहेंशन। ठीक है, हाई कोहेंशन क्या होता है, ए मॉड्यूल शुड परफॉर्म ए सिंगल टास्क प्रॉपरली। ठीक है, ए मॉड्यूल शुड परफॉर्म ए सिंगल टास्क प्रॉपरली,
एक मॉड्यूल एक सिंगल टास्क को अच्छे से परफॉर्म करता है, ठीक है। हाई कोहेरेंस क्या करता है, बताता है कि एक मॉड्यूल शुड परफॉर्म ए सिंगल टास्क प्रॉपरली, ठीक है। एक सिंगल टास्क को अच्छे से प्रोसेस करता है, ठीक है। जैसे लॉगिन मॉड्यूल सिर्फ लॉगिन करे, ठीक। जैसे लॉगिन मॉड्यूल का काम क्या होता है, केवल लॉगिन करना, ठीक है। यूजर मॉड्यूल का काम क्या होता है, यूजर को मैनेज करना, ठीक है। तो इसी प्रकार से हर एक मॉड्यूल का अलग अलग अपना काम होता है, ठीक है। तो डिफिनेशन, ए मॉड्यूल शुड परफॉर्म ए सिंगल टास्क प्रॉपरली, एक सिंगल टास्क को आसानी से यह परफॉर्म करता है। सेकंड क्या है, लो कपलिंग, ठीक है। लो कपलिंग क्या है, मॉड्यूल शुड हैव मिनिमम डिपेंडेंसी ऑन ईच अदर। मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल कपलिंग क्या होता है, मॉड्यूल शुड हैव मिनिमम डिपेंडेंसी, ठीक है। लो कपलिंग में क्या होता है कि जो मॉड्यूल्स होते हैं एक दूसरे पर बहुत कम डिपेंड हों, शुड हैव मिनिमम डिपेंडेंसी ऑन ईच अदर, एक दूसरे मॉड्यूल पर बहुत कम डिपेंड हो। जैसे पेमेंट मॉड्यूल लॉगिन पर डिपेंड ऑन ना करे, ठीक है, डिपेंड ना करे। यदि हमें किसी सॉफ्टवेयर में पेमेंट करना है तो लॉगिन पे डिपेंड ना करे कि हमें लॉगिन पहले हो फिर पेमेंट करें, ठीक है। तो पेमेंट मॉड्यूल अपना अलग जो इंडिपेंडेंट रहे, लॉगिन इंडिपेंडेंट रहे, कोई किसी पर डिपेंड ना रहे। तो ये होता है लो कपलिंग। मॉड्यूल शुड हैव मिनिमम डिपेंडेंसी ऑन ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे पर बहुत कम निर्भर रहें, डिपेंड रहें, क्या होता है लो कपलिंग। तो हाई कोहेरेंस क्या होता है, ए मॉड्यूल शुड परफॉर्म ए सिंगल टास्क, एक सिंगल टास्क को प्रॉपरली अच्छे से परफॉर्म करना कोहेरेंस कहलाता है, हाई कोहेरेंस। अब देखते हैं टॉपिक 5, डिजाइन स्ट्रक्चर चार्ट, डीएससी। डिजाइन स्ट्रक्चर चार्ट ये क्या होता है, ये डिजाइन स्ट्रक्चर चार्ट is a graphical representation of a software system that show the hierarchy of modules and their relationship, ठीक है। ये डिजाइन स्ट्रक्चर चार्ट क्या होता है कि एक सॉफ्टवेयर सिस्टम के सभी पार्ट को ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करना, ठीक है। सभी पार्ट को, मॉड्यूल्स को, एंड एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से कैसे जो है रिलेशनशिप में है, उन सभी को एक ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, डिजाइन स्ट्रक्चर चार्ट। एक चार्ट के रूप में, ग्राफ के रूप में, ठीक है, रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, डिजाइन स्ट्रक्चर चार्ट, एक सॉफ्टवेयर को, ठीक है, कि उसके मॉड्यूल आपस में किस प्रकार से जो है कनेक्ट हैं, रिलेशन में हैं, ठीक। क्या होता है, एक डायग्राम होता है जो सॉफ्टवेयर सिस्टम के मॉड्यूल्स और उनके बीच के संबंध को दिखाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखिए, जैसे किसी कंपनी में, कंपनी का स्ट्रक्चर देखिए कि फर्स्ट मैनेजर होता है, मैनेजर के नीचे जो है टीम लीडर होते हैं और उसके नीचे एम्प्लॉय होते हैं। तो क्या है, एक स्ट्रक्चर, कंपनी का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसी तरह से जो है सॉफ्टवेयर के जो भी स्ट्रक्चर है, किस प्रकार से आपस में उनका संबंध है, इन सबको ग्राफ के रूप में दिखाना। टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स इन डीएससी, ठीक है। डिजाइन स्ट्रक्चर चार्ट कितने टाइप के हैं, फर्स्ट हमारा कंट्रोल मॉड्यूल। ये क्या होता है, कंट्रोल अदर्स मॉड्यूल्स। कंट्रोल मॉड्यूल क्या करता है कि सभी मॉड्यूल को कंट्रोल करता है। सब मॉड्यूल क्या होता है, परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। सब मॉड्यूल क्या करता है, स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करना है। एग्जांपल जैसे लॉगिन, पेमेंट, ठीक है। तो अलग अलग अपना जो है परफॉर्म करता है अलग अलग मॉड्यूल्स को। एलिमेंट्स ऑफ डीएससी, ठीक है। डिजाइन स्ट्रक्चर चार्ट के एलिमेंट्स, फर्स्ट होता है मॉड्यूल, ए बेसिक यूनिट ऑफ कंपोनेंट, ए बेसिक यूनिट और कंपोनेंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर। फिर एक सॉफ्टवेयर के बेसिक यूनिट या कंपोनेंट क्या कहलाता है, मॉड्यूल्स। जैसे लॉगिन मॉड्यूल, यूजर मॉड्यूल, ठीक है, अलग अलग मॉड्यूल, ठीक है। सेकंड क्या है, कंट्रोल रिलेशनशिप, सो व्हिच मॉड्यूल कंट्रोल अनदर मॉड्यूल, ठीक है, कि कौन से मॉड्यूल एक दूसरे मॉड्यूल को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो क्या कहलाता है अपना कंट्रोल रिलेशनशिप। कंट्रोल रिलेशनशिप मतलब एक मॉड्यूल किस मॉड्यूल को जो है कंट्रोल करते हैं, ठीक है। जो मॉड्यूल एक दूसरे को कंट्रोल करेगा उसके बीच में आपस में कंट्रोल रिलेशनशिप होता है, ठीक है। एग्जांपल में मेन मॉड्यूल क्या करता है, लॉगिन को कंट्रोल करता है। थर्ड क्या है, डेटा फ्लो। डेटा फ्लो में क्या होता है, सो हाउ डेटा मूव्स बिटवीन मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स के बीच में कैसे डेटा फ्लो हो रहा है, कौन डिफाइन करता है, डेटा फ्लो। जैसे यूजर नेम वैलिडेशन, ठीक है, वैलिडेट करता है कि क्या यूजर नेम सही है या गलत। टॉपिक 6, स्यूडो कोड्स। स्यूडो कोड्स क्या होता है, वही जो किसी भी कोड को हम सिंपल साधारण भाषा में डिफाइन करते हैं। स्यूडो कोड इज ए इनफॉर्मल एंड सिंपल वे ऑफ राइटिंग प्रोग्राम लॉजिक यूजिंग प्लेन इंग्लिश विदाउट फॉलोइंग स्ट्रिक्ट प्रोग्रामिंग सिंटैक्स। किसी प्रोग्रामिंग कोड का यूज ना करते हुए, ना सिंटैक्स का यूज करते हुए, एक सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है,
सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है, इनफॉर्मल सिंपल वे में किसी प्रोग्राम को राइट करना क्या कहलाता है? स्यूडो कोड। सॉफ्टवेयर एग्जांपल जैसे इनपुट यूजर नेम एंड पासवर्ड। इफ यूजर नेम एंड पासवर्ड आर करेक्ट देन डिस्प्ले लॉगिन सक्सेसफुल, एल्स डिस्प्ले इनवैलिड यूजर, एंड इफ एंड। ठीक है, तो ये हमारे जो है स्यूडो कोड, ठीक है, आसान भाषा में विदाउट किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किए, ठीक है, तो ये हमारे जो है स्यूडो कोड है। फीचर्स ऑफ स्यूडो कोड, फर्स्ट इजी टू अंडरस्टैंड, रिटन इन सिंपल इंग्लिश। ठीक है, क्या होता है? इजी टू अंडरस्टैंड, समझने में आसानी होता है। नो सिंटैक्स रूल, कोई जो है सिंटैक्स को फॉलो नहीं, किसी सिंटैक्स को फॉलो नहीं करता है। नो स्ट्रिक्ट प्रोग्रामिंग यूजेज रूल्स, ठीक है, किसी प्रोग्रामिंग को जो है फॉलो नहीं करता है। फोकस ऑन लॉजिक, फोकस ओनली ऑन लॉजिक, केवल लॉजिक पर फोकस करता है। लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं करता है। अब देखते हैं टॉपिक 7th, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए एल्गोरिथम और प्रोसेस यूजिंग डिफरेंट सिंबल टू शो द फ्लो ऑफ स्टेप्स। ठीक है, ये क्या होता है कि ये फ्लो चार्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो क्या करता है, किसी प्रोसेस को, ठीक है, डिफाइन करता है कि किस प्रकार से वह प्रोसेस हो रहा है। ठीक, ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करता है, किसी प्रोसेस को ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यूजिंग सिंबल टू शो द फ्लो ऑफ स्टेप, कि सभी स्टेप कैसे जो है प्रोसेस हो रहे हैं। अब जैसे देखिए ट्रैफिक सिग्नल फ्लो, जैसे ट्रैफिक में होता है कि रेड जलता है लाइट तो स्टॉप मतलब रुकने के लिए, येलो रेडी मतलब वे के लिए, मतलब जाने के लिए रेडी, एंड ग्रीन पे क्या होता है? गो यानी जाना। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? एक फ्लो चार्ट। ठीक है, एक फ्लो चार्ट है। अब सॉफ्टवेयर एग्जांपल में देखते हैं, स्टार्ट इंटर यूजर एंड पासवर्ड। ठीक है, चेक वैलिडेशन, यदि यूजर नेम एंड पासवर्ड सही है तो यस, लॉग इन इन। ठीक है, लेफ्ट साइड कवर करेगा, और यदि वैलिड नहीं है तो नो इरर इंड। ठीक है, इरर आएगा उसके बाद इंड हो जाएगा। ठीक, ये होता है हमारा फ्लो चार्ट। ठीक है, ये फ्लो चार्ट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एल्गोरिथम और प्रोसेस, किसी प्रोसेस या एल्गोरिथम को ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करना यूजिंग डिफरेंट सिंबल्स, अलग अलग सिंबल का यूज करके। ठीक है, कि सभी स्टेप कैसे फ्लो हो रहे हैं। आगे देखते हैं कॉमन सिंबल्स इन फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में कौन कौन से कॉमन सिंबल होते हैं? फर्स्ट ओवल, स्टार्ट इंड। ठीक है, रिप्रेजेंट स्टार्ट और इंड ऑफ प्रोसेस। ठीक है, ये क्या करता है? स्टार्ट एंड इंड को रिप्रेजेंट करता है। और रिक्टेंगल क्या होता है? रिप्रेजेंट प्रोसेस स्टेप, ये प्रोसेस स्टेप को रिप्रेजेंट करता है। और डायमंड क्या कहता है? ये डिसीजन के लिए जो है होता है, रिप्रेजेंट डिसीजन, यस या नो। एग्जाम्पल पासवर्ड करेक्ट, ये पासवर्ड करेक्ट है या नहीं। ठीक है, तो ये कौन करता है? डायमंड, डिसीजन। फोर्थ क्या है? एरो, फ्लो लाइन, शो डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ठीक है, फ्लो के डायरेक्शन को डिफाइन करता है एरो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पेज पर। फिफ्थ क्या है? पैराले, फिफ्थ क्या है हमारा? पैरालेलोग्राम, लोग्राम। ठीक है, पैरालेलोग्राम, इनपुट आउटपुट। ठीक है, रिप्रेजेंट इनपुट आउटपुट, ये क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है इनपुट और आउटपुट को। ठीक है, अब देखते हैं टॉपिक 8, इसमें है कपलिंग एंड कोहेंशन। कपलिंग एंड कोहेंशन को ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, लेकिन इसमें भी देख रहा हूँ क्या है। कपलिंग क्या होता है? कपलिंग रिफर्स टू द डिग्री ऑफ डिपेंडेंसी बिटवीन मॉड्यूल्स इन ए सॉफ्टवेयर। ठीक है, कपलिंग क्या करता है कि कपलिंग रिफर्स टू डिग्री ऑफ डिपेंडेंसी बिटवीन मॉड्यूल्स इन ए सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर में मॉड्यूल एक दूसरे पर किस प्रकार से जो है डिपेंड हैं, ये जो है कपलिंग दिखाता है, दर्शाता है। ठीक है, कपलिंग यह बताता है कि सॉफ्टवेयर के मॉड्यूल्स एक दूसरे पर कितने डिपेंड हैं। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर के मॉड्यूल्स हैं, एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल पर किस प्रकार से कितने डिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ कपलिंग, टाइप्स ऑफ कपलिंग। ठीक है, देखते हैं टाइप्स ऑफ कपलिंग। फर्स्ट क्या होता है? टाइट कपलिंग, हाई। ठीक है, मॉड्यूल आर स्ट्रांगली डिपेंडेंट। ठीक है, टाइट कपलिंग क्या होता है? मॉड्यूल आर स्ट्रांगली डिपेंडेंट, मतलब पूरे जो है डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे मॉड्यूल पर। क्या होता है? टाइट कपलिंग। हाई कपलिंग, ठीक है, इसमें क्या होता है? अधिक से अधिक जो मॉड्यूल एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। और लूज कपलिंग, लो कपलिंग क्या होता है? मॉड्यूल आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, मॉड्यूल बहुत कम डिपेंड होते हैं एक दूसरे मॉड्यूल पर, ये बेस्ट होता है, अच्छा होता है। लोज कपलिंग, ठीक है, लो कपलिंग। एंड कोहेंशन क्या होता है देखते हैं।
कोहेंशन क्या है? कोहेंशन रिफर टू हाउ स्ट्रांगली रिलेटेड द फंक्शन इनसाइड ए मॉड्यूल। ठीक है, कोहेंशन यह बताता है कि मॉड्यूल के अंदर के फंक्शन कितने आपस में जुड़े हुए हैं। कोहेंशन यह बताता है कि मॉड्यूल के अंदर के फंक्शन आपस में कितने जुड़े हुए हैं। जैसे मोबाइल ऐप है, लॉगिन मॉड्यूल सिर्फ लॉगिन करें। ठीक है, हाई कोहेंशन। लॉगिन मॉड्यूल के लिए क्या है कि सिर्फ लॉगिन करें, क्या होता है? हाई कोहेंशन। और लॉगिन मॉड्यूल लॉगिन प्लस पेमेंट प्लस चैट क्या होता है? लो कोहेंशन। ठीक है, मतलब लॉगिन मॉड्यूल पेमेंट से भी जो ऐड है, चैट से भी ऐड है, तो इसमें क्या होता है? लो कोहेंशन। इसका डिफिनेशन यही होता है कि कोहेंशन यह बताता है कि एक मॉड्यूल के अंदर के फंक्शन कितने आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो लॉगिन मॉड्यूल पेमेंट मॉड्यूल से जुड़ा है, पेमेंट मॉड्यूल चैट से भी जुड़ा है। ठीक है, तो ये सब आपस में बहुत अधिक तीन जुड़े हैं, तो क्या है? लो कोहेंशन। लॉगिन मॉड्यूल सिर्फ लॉगिन करें, तो ये क्या है? हाई कोहेंशन। ठीक है, ये नहीं कि लॉगिन करने के बाद पेमेंट होगा या लॉगिन करने के बाद चैट होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है? लो कोहेंशन। देखते हैं डिफरेंस बिटवीन कपलिंग एंड कोहेंशन। फीचर्स कपलिंग एंड कोहेंशन। मीनिंग क्या है? डिपेंडेंसी बिटवीन मॉड्यूल्स। कपलिंग में क्या होता है? डिपेंडेंसी होता है मॉड्यूल पर, एक दूसरे मॉड्यूल पर। और कोहेंशन में क्या होता है? रिलेशन विद इन मॉड्यूल्स। एक मॉड्यूल का दूसरे मॉड्यूल से किस प्रकार का रिलेशन है, ये क्या बताता है? कोहेंशन। वेस्ट कपलिंग में क्या होता है? लो। और कोहेंशन में क्या होता है? हाई। फोकस कपलिंग में बिटवीन मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स के बीच। कोहेंशन में क्या होता है? इनसाइड मॉड्यूल, मॉड्यूल के अंदर। ठीक है, तो ये होता है कपलिंग एंड कोहेंशन। कोहेंशन बताता है कि किस प्रकार से एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल पर डिपेंड है। कपलिंग ये बताता है। और कोहेंशन बताता है कि आपस में रिलेशन कैसा है और कितने हैं, किस प्रकार के फंक्शन हैं। टॉपिक 9 देखते हैं, डिजाइन स्ट्रेटजी। ठीक है, डिजाइन स्ट्रेटजी क्या होता है? डिजाइन स्ट्रेटजी आर द अप्रोचेस और मेथड यूज टू डिजाइन ए सॉफ्टवेयर सिस्टम इन एन इफेक्टिव एंड ऑर्गेनाइज्ड वे। ठीक है, डिजाइन स्ट्रेटजी वे तरीके हैं जिनका उपयोग सॉफ्टवेयर सिस्टम को सही और व्यवस्थित तरीके से डिजाइन करने के लिए किया जाता है। सॉफ्टवेयर को सही और व्यवस्थित तरीके से डिजाइन करने के लिए किया जाता है। देखते हैं टाइप्स ऑफ डिजाइन स्ट्रेटजी। फर्स्ट होता है फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन। फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन, इसमें क्या होता है? फोकस ऑन फंक्शन एंड प्रोसेस ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के सभी फंक्शन पर फोकस होता है। एग्जाम्पल जैसे कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में क्या होता है? ऐड फंक्शन, सब्ट्रैक्ट फंक्शन, मल्टीप्लाई फंक्शन। ठीक है, तो क्या होता है कि सभी फंक्शन पर इसके फोकस रहते हैं। फोकस ऑन फंक्शन एंड प्रोसेस ऑफ द सिस्टम, सभी फंक्शन पर इसके फोकस रहते हैं। इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ठीक है, तो सेकंड होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन क्या होता है? बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स एंड क्लास। ठीक है, इसमें क्या होता है? ऑब्जेक्ट एंड क्लास पे डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट एंड क्लास के बेस पर। जैसे कार हमारा है, ठीक, कार है क्लास। ठीक है, और प्रॉपर्टीज कलर स्पीड। ठीक है, ये सब क्या है? इसके प्रॉपर्टीज। एंड फंक्शन क्या है? स्टार्ट स्टॉप। ठीक है, ये सब फंक्शन है, कार के फंक्शन हैं। प्रॉपर्टीज क्या है? कलर स्पीड। ठीक, थर्ड है हमारा टॉप डाउन डिजाइन। ठीक है, टॉप डाउन डिजाइन क्या होता है देखते हैं। स्टार्ट फ्रॉम द मेन सिस्टम एंड ब्रेक्स इट इनटू स्मॉलर मॉड्यूल्स। ठीक है, क्या होता है? एक मेन मॉड्यूल को लेते हैं और उसे स्मॉल छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड करते हैं, तोड़ते हैं। ठीक है, टॉप डाउन डिजाइन। ठीक है, एक बड़े मॉड्यूल को लेते हैं, सॉफ्टवेयर को लेते हैं, उसे छोटे छोटे मॉड्यूल में तोड़ते हैं। ठीक है, बड़े सिस्टम से शुरू करके उसे छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, जैसे मोबाइल ऐप। ठीक है, मोबाइल ऐप में फर्स्ट क्या है? लॉगिन। ठीक है, लॉगिन है, उसके बाद डैशबोर्ड। ठीक है, देन सेटिंग। ठीक, तो इस प्रकार से जो है एक बड़े सिस्टम को छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड किया जाता है, इसे कहते हैं टॉप डाउन डिजाइन। ठीक है, फोर्थ क्या है? बॉटम अप डिजाइन। इसमें क्या होता है? स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल मॉड्यूल्स एंड कंबाइन देम टू फॉर्म ए कंप्लीट सिस्टम। पहले छोटे छोटे मॉड्यूल पर कार्य होते हैं, डिजाइन किए जाते हैं छोटे छोटे मॉड्यूल, उसके बाद वो सब जो है कंबाइन करके एक बड़ा मॉड्यूल बनाया जाता है। ठीक है,
ये होता है। और टॉप डाउन डिजाइन में क्या होता है, पहले बड़े मॉड्यूल को बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद उस बड़े मॉड्यूल के अंदर जो छोटे छोटे मॉड्यूल हैं उसको डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो ये होता है टॉप डाउन डिजाइन एंड बॉटम अप डिजाइन, छोटे से बड़े में, ठीक है। बॉटम अप है और टॉप डाउन, बड़े से छोटे में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बड़े से बड़े से, ठीक है। बॉटम अप क्या है, एग्जाम्पल वैलिडेशन, डेटाबेस लॉगिन, ठीक है। तो छोटे छोटे मॉड्यूल को डिजाइन करते हैं, उसके बाद लास्ट में बड़ा डिजाइन करते हैं। फुल सिस्टम क्या है, ठीक है। फुल सिस्टम लास्ट में क्या होता है, फुल सिस्टम। देखते हैं डिफरेंस टॉप डाउन वीएस बॉटम अप अप्रोच। तो स्टार्ट, ठीक है। टॉप डाउन में क्या होता है, बिग सिस्टम, स्टार्ट होता है बिग सिस्टम से। और बॉटम अप में क्या होता है, स्टार्ट होता है स्मॉल मॉड्यूल से। अप्रोच क्या है, टॉप डाउन में क्या होता है, डिवाइड होता है। बॉटम अप में क्या होता है, कंबाइन अप होता है, ठीक है। छोटे छोटे बनाकर कंबाइन किए जाते हैं। और टॉप में क्या होता है, बड़े को डिवाइड किया जाता है। फोकस, टॉप डाउन में क्या होता है, स्ट्रक्चर पर। बॉटम अप में क्या होता है, कंपोनेंट्स पर, ठीक। तो ये टॉपिक 9 कंप्लीट है आपका। टॉपिक 10 देखते हैं, 10 देखते हैं। सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स। सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स क्या होता है, सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स आर मेजर्स यूज टू इवेल्युएट द क्वालिटी, साइज, कम्प्लेक्सिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स क्या करता है, मेजर करता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर के साइज को, कम्प्लेक्सिटी को एंड परफॉर्मेंस, ठीक है। सॉफ्टवेयर की क्वालिटी, साइज और उसकी कम्प्लेक्सिटी, परफॉर्मेंस, इन सबको मेजर करता है क्या, कौन, सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स, ठीक है। सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स क्या करता है, मेजर करता है सॉफ्टवेयर की क्वालिटी, साइज, कम्प्लेक्सिटी एंड परफॉर्मेंस। नेक्स्ट पेज में देखते हैं, मैट्रिक्स इक्वल मेजरमेंट। मैट्रिक्स क्या करता है, मापता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स, इसका उद्देश्य क्या है, मेजर सॉफ्टवेयर क्वालिटी, एस्टिमेट कॉस्ट एंड टाइम, ठीक है। इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, कंट्रोल डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है। तो ये क्या है, उद्देश्य है ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स। सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स के टाइप देखते हैं। फर्स्ट, प्रोडक्ट मैट्रिक्स। प्रोडक्ट मैट्रिक्स में क्या होता है, मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइनल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, फाइनल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को मेजर करते हैं, ठीक है। फाइनल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को मेजर करते हैं, जैसे कोड साइज, कम्प्लेक्सिटी, परफॉर्मेंस, ठीक है। ये कंप्लीट सॉफ्टवेयर है तो उसको मेजर करेंगे। कोड के साइज क्या है, ठीक है। कम्प्लेक्सिटी इसका कितना क्या है, और परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है। ये सब मापा जाता है। फाइनल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को मेजर करते हैं, जो कंप्लीट डिजाइन हो जाता है, बन जाता है, उसके बाद मापा जाता है, ठीक है, प्रोडक्ट मैट्रिक्स में। और प्रोसेस मैट्रिक्स में क्या होता है, मेजर द डेवलपमेंट प्रोसेस। ये प्रोसेस टाइम पर ही मापा जाता है, डेवलप टाइम पे ही मापा जाता है। इसमें सॉफ्टवेयर बनाने की प्रोसेस को मेजर करते हैं। जब भी सॉफ्टवेयर डेवलप होता है, प्रोसेस होता है, तो उस टाइम पर इसे मापा जाता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर बनाने की प्रोसेस को मेजर करते हैं, बनाने की प्रोसेस को मेजर करते हैं, मापते हैं। एग्जाम्पल में डेवलपमेंट टाइम, ठीक है, एरर रेट, इन सबको जो है मेजर किया जाता है। प्रोसेस मैट्रिक्स मेजर द डेवलपमेंट प्रोसेस को मेजर किया जाता है। प्रोजेक्ट मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। अभी तक प्रोडक्ट था फर्स्ट, सेकंड प्रोसेस मैट्रिक्स, थर्ड है प्रोजेक्ट मैट्रिक्स। मेजर प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, प्रोजेक्ट की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन को मेजर करते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट मैट्रिक्स में प्रोजेक्ट के प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन को मेजर करते हैं। एग्जाम्पल कॉस्ट, शेड्यूल, ठीक है। प्रोजेक्ट की क्या कॉस्ट रहेंगी, क्या शेड्यूल है, ठीक है। तो ये सब मापा जाता है। अब देखते हैं आगे, कॉमन सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स। सॉफ्टवेयर के कॉमन सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स, ठीक है। फर्स्ट हमारा लाइन ऑफ कोड, इसमें क्या होता है, काउंट्स नंबर ऑफ लाइन इन कोड, ठीक है। काउंट्स नंबर ऑफ लाइंस इन कोड, कि ये हमारे कोड में, प्रोग्राम में कितने लाइन के कोड हैं। सेकंड, फंक्शन पॉइंट, मेजर फंक्शनैलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर में कितने फंक्शन हैं, इसको मापता है फंक्शन पॉइंट। और साइक्लोमेटिक क्या होता है, कम्प्लेक्सिटी क्या है, मेजर्स नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पाथ्स, प्रोग्राम में कितने अलग अलग पाथ हैं। साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी क्या है, इसमें मेजर किया जाता है कि कितने इंडिपेंडेंट पाथ हैं। मेजर्स नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पाथ, प्रोग्राम में कितने अलग अलग पाथ हैं, ठीक है। तो साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी मेजर करता है। फोर्थ है डिफेक्ट डेंसिटी, नंबर ऑफ इरर्स पर साइज ऑफ कोड, ठीक है, कि कोड में कितने एरर हैं, कोड में एरर की संख्या को डिफाइन करता है।
नंबर ऑफ इरर्स पर साइज ऑफ कोड, ठीक है, कोड में कितने संख्या में इरर हैं। तो ये हमारा हो गया डिफेक्ट डेंसिटी, डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी। अगला देखते हैं 10, टॉपिक 11 क्या है, हलस्टिड सॉफ्टवेयर साइंस, ठीक है, हलस्टिड सॉफ्टवेयर साइंस, ये क्या होता है, स्टीड हलस्टिड सॉफ्टवेयर साइंस इज ए सॉफ्टवेयर metric used to measure program complexity based on the number of operator and operands in a program, ठीक है। हॉलस्टिड सॉफ्टवेयर साइंस एक सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स है जो प्रोग्राम की कम्प्लेक्सिटी को ऑपरेटर्स और ऑपरेंड की संख्या के आधार पर मापता है, ठीक है। तो हॉलस्टिड सॉफ्टवेयर साइंस एक सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स है जो प्रोग्राम की कम्प्लेक्सिटी को ऑपरेटर और ऑपरेंड्स की संख्या के आधार पर मापता है, ठीक है। बेसिक टर्म्स क्या हैं, फर्स्ट ऑपरेटर्स, सिंबल दैट परफॉर्म ऑपरेशन, ठीक है, वो सिंबल जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, ठीक है, ये सब सिंबल। सेकंड क्या, ऑपरेंड्स, वेरिएबल और वैल्यू ऑन विच ऑपरेशन आर परफॉर्म, वह वेरिएबल एंड वैल्यू जिस पर ऑपरेटर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, जैसे ए बी 10, ठीक है, इस तरह का, ये सब क्या है, ऑपरेंड्स। थर्ड टोटल ऑपरेटर्स, इसमें चेक करते हैं कितने टोटल ऑपरेटर हैं। फोर्थ क्या है, टोटल ऑपरेंड्स, इसमें चेक करते हैं टोटल कितने ऑपरेंड्स हैं, ठीक है। तो ये हमारा होता है स्टेट सॉफ्टवेयर साइंस, ठीक है। इसमें क्या होता है, सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स है ये जो प्रोग्राम की कम्प्लेक्सिटी को ऑपरेटर्स और ऑपरेंड की संख्या के आधार पर मापा जाता है, ठीक है। देखते हैं टॉपिक 12 क्या है, फंक्शन पॉइंट। देखते हैं डेफिनेशन, फंक्शन पॉइंट इज ए सॉफ्टवेयर मैट्रिक यूज टू मेजर द साइज ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है, इज ए सॉफ्टवेयर मैट्रिक यूज टू मेजर द साइज ऑफ सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी नॉट ऑन लाइन ऑफ कोड, ठीक है। फंक्शन पॉइंट एक सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स है जो सॉफ्टवेयर का साइज उसकी फंक्शनैलिटी के आधार पर मापता है, ना कि कोड लाइन के आधार पर, ठीक है, उसके फंक्शनैलिटी के आधार पर मापता है, ठीक है। क्या कहलाता है, फंक्शन पॉइंट। की कंपोनेंट्स ऑफ फंक्शन पॉइंट, फंक्शन पॉइंट के की कंपोनेंट्स, फर्स्ट होता है एक्सटर्नल इनपुट, डेटा इंटर्ड बाय यूजर, यूजर के द्वारा जो भी डेटा इंटर होते हैं से लॉगिन फॉर्म में, ठीक है। तो क्या है, इंटरनल इनपुट, एक्सटर्नल इनपुट। और एक्सटर्नल आउटपुट क्या होता है, डेटा सेंड टू यूजर, जो डेटा यूजर को सेंड किया जाता है वो क्या कहलाता है, एक्सटर्नल आउटपुट। जैसे रिपोर्ट, रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट रिलीज करना और रिपोर्ट रिलीज करना, ये क्या कहलाता है, एक्सटर्नल आउटपुट। थर्ड क्या है, एक्सटर्नल इंक्वायरी, एक्सटर्नल इंक्वायरी क्या होता है, यूजर रिक्वेस्ट विथ इमीडिएट रिस्पांस, जब भी यूजर क्या करता है, रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर पे किसी के पास, तो उधर से इमीडिएट रिस्पांस आता है, क्या कहलाता है, एक्सटर्नल इंक्वायरी। जैसे बैलेंस चेक करना, ठीक है, तो ये क्या है, एक्सटर्नल इंक्वायरी, सर्वर पर रिक्वेस्ट सेंड करता है और इमीडिएट रिस्पांस आता है, ये क्या है, एक्सटर्नल इंक्वायरी। फोर्थ क्या है, इंटरनल लॉजिकल फाइल, ठीक है, इंटरनल लॉजिकल फाइल, इसमें क्या होता है, डेटा स्टोर इनसाइड सिस्टम। इंटरनल लॉजिकल फाइल क्या होता है, डेटा स्टोर इनसाइड सिस्टम, ठीक है, सिस्टम के अंदर डेटा स्टोर किया जाता है, इंटरनल लॉजिकल फाइल, डेटा स्टोर इनसाइड सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल डेटाबेस, डेटाबेस में डेटा स्टोर करना। और फिफ्थ क्या है, एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल, डेटा यूज्ड फ्रॉम एक्सटर्नल सिस्टम, एग्जांपल एपीआई डेटा, ठीक है। तो ये है एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल। टॉपिक 13 देखते हैं, साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी, ठीक है, साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी ये भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लेकिन इसमें पढ़ते हैं डिटेल्स में। तो साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी ये सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स यूज टू मेजर द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पाथ, ठीक है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पाथ इन ए प्रोग्राम, एक प्रोग्राम में इंडिपेंडेंट पाथ कितने हैं। साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी एक सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स है जो प्रोग्राम में मौजूद इंडिपेंडेंट पाथ की संख्या को मापता है, ठीक है। मोर पाथ्स इक्वल मोर कम्प्लेक्सिटी, अधिक पाथ रहेंगे तो अधिक कम्प्लेक्सिटी रहेगा। लेस पाथ इक्वल सिंपल प्रोग्राम, ठीक है। तो जिस प्रोग्राम में कोड में
कम पाथ रहेंगे वह सिंपल प्रोग्राम बेस्ट रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। फर्स्ट सिंपल, इफ ए ग्रेटर देन बी, प्रिंट ए इज ग्रेटर एल्स प्रिंट बी इज ग्रेटर। ठीक है, यदि ए बड़ा है तो प्रिंट होगा ए इज ग्रेटर, यदि बी बड़ा है तो प्रिंट होगा बी इज ग्रेटर। ठीक है, ये दो ही इसमें पाथ हैं। ठीक, डिसीजन क्या है? एक। पाथ कितने हैं? दो। क्या क्या? ट्रू और फॉल्स, या तो सही होंगे या तो गलत होंगे। ठीक है, तो डिसीजन एक है, पाथ दो हैं। सेकंड एग्जांपल में देखते हैं, मोर कॉम्प्लेक्स, इफ ए ग्रेटर देन बी, और इसके अंदर नेस्टेड इफ है, वी ग्रेटर देन सी, प्रिंट ए। ठीक है, तो इसमें क्या है? डिसीजन टू, इसमें डिसीजन दो बार लेना है। उसके बाद पाथ कितने हैं? इसमें तीन। ठीक है, पहले चेक करेगा ए बड़ा है बी से। ठीक है, यदि ए बड़ा रहेगा बी से, देन चेक करेगा सी, बी बड़ा है सी से। ठीक है, देन प्रिंट होगा ए। ठीक है, यदि ए बी से भी बड़ा रहेगा, ठीक, और बी सी से भी बड़ा रहेगा, तो प्रिंट ए ही होगा, क्योंकि ए सबसे बड़ा रहेगा। ठीक है, तो दो बार चेक किया जा रहा है, यहाँ पर डिसीजन दो बार लिया जा रहा है। ठीक है, और इसके पाथ तीन है। ठीक है, ये हो गया हमारा साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी। इसमें क्या होता है? साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी में सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स है जो प्रोग्राम में मौजूद इंडिपेंडेंट पाथ की संख्या को मापता है। अगला देखते हैं टॉपिक नंबर 14 कंट्रोल फ्लो ग्राफ। ये क्या होता है? कंट्रोल फ्लो ग्राफ क्या होता है? एक कंट्रोल फ्लो ग्राफ इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल पाथ। ठीक है, सभी पॉसिबल पाथ को ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करता है। दैट माइट बी ट्रेवर्स थ्रू ए प्रोग्राम ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन। ठीक है, कंट्रोल फ्लो ग्राफ एक ग्राफ है जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान होने वाले सभी पॉसिबल पाथ को दिखाता है। ठीक है, कंट्रोल फ्लो ग्राफ एक ग्राफ है जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान होने वाले सभी पॉसिबल पाथ को दिखाता है। ठीक है, अब इसके एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर बेसिक एलिमेंट ऑफ CFG। फर्स्ट हमारा नोट्स। नोट्स क्या होता है? रिप्रेजेंट स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ कोड। नोड क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ कोड। नोड होता है। एग्जाम्पल में इनपुट, कंडीशन, आउटपुट, ये सब क्या है? नोड। सेकेंड एज। एज क्या होता है? शो द फ्लो बिटवीन नोड्स। ठीक है, फ्लो क्या करता है? नोड्स के बीच में फ्लो होता है, नोड्स के बीच कनेक्शन दिखाते हैं। एज एक नोड से दूसरे नोड को आपस में कनेक्ट करता है, एज। थर्ड क्या है? पाथ, पॉसिबल एग्जीक्यूशन रूट। ठीक है, पाथ पॉसिबल एग्जीक्यूशन रूट, प्रोग्राम के पॉसिबल रास्ते। ठीक है, एग्जाम्पल में देखते हैं CFG रिप्रेजेंटेशन टेक्स्ट फॉर्म। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, देन इनपुट लेते हैं और डिसीजन लेते हैं। डिसीजन में यदि ए बड़ा है तो यस प्रिंट ए, अदरवाइज यदि ए छोटा है तो नो प्रिंट बी। इसके बाद प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, एंड। ठीक है, तो ये होता है हमारा लास्ट टॉपिक यूनिट थर्ड का। ठीक है, कंट्रोल फ्लो ग्राफ, CFG कंट्रोल फ्लो ग्राफ। ठीक है, तो चलिए आपके यूनिट थर्ड कंप्लीट हो चुके हैं। इस यूनिट में जिस भी टॉपिक में किसी प्रकार का कंफ्यूजन या डाउट हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, उस डाउट को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आपके नेक्स्ट यूनिट फोर्थ को डिस्क्राइब किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बाकी के सभी सब्जेक्ट के वीडियो प्लेलिस्ट में अपलोड हैं, उन सभी को जो है देखें। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट।